तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवलजीत ठाकुर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12th में जो हम लोगों को पढ़ना है, उसका पहला टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। पहला टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बेसिक्स में हमको आना चाहिए। तो कुछ टॉपिक जो बेसिक का होता है वो करेंगे, उसके बाद अपना एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहले आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक को जनरली बोल सकते हैं कि ऐसे ही ऑर्गेनिक को लाइफ कहते हैं। लाइफ ऑर्गेनिक हमारा लाइफ भी है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कंपाउंड जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। केमिस्ट्री के अनुसार कंपाउंड दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बात करेंगे उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करेंगे इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कहते हैं, तो इसमें जनरली एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं प्लांट्स, एनिमल इटीसी, और से बहुत से चीज हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो इसमें आ जाते हैं मिनरल्स। ठीक है, मतलब जो नॉन लिविंग के लिए जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिनरल्स और ईटीसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बारे में तो पता चल चुका है। अब हम कंपाउंड पढ़ लिए, ऑर्गेनिक का मतलब क्या, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, रियल में क्या होता है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफाइन कर देते कि हाँ डेफिनेशन ये सही हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना होगा तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about compound of carbon and its compound। कार्बन के कंपाउंड के बारे में जो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, ये तो पता है। इन विच वी स्टडी अबाउट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन। अब हमको पढ़ना क्या, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हेलो मतलब हेलोजन, ठीक है, हेलो मतलब हेलोजन। एल्केन मतलब हम एल्केन के बारे में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड मतलब और हेलोजन। एरिन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे बेंजीन, फिनॉल, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में यहाँ पढ़ना होता है, डिटेल में पढ़ना। 11th में तो थोड़ा ब्रीफ से पढ़े थे कि हाँ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है 10th के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिए, और यहाँ पे जो 10th में पढ़े थे 11th में पढ़े उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन और कंपाउंड के बारे में। अब चलते हैं एल्केन के बारे में। तो एल्केन के बारे में बताने से पहले आप वीडियो को पहले रोक ले और उसके बाद वीडियो रोक कर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो टॉपिक हमारा है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आगे का टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ देखो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो मतलब हेलोजन, सॉरी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो कंपाउंड होगा जो हाइड्रोजन और कार्बन का, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कुछ समय मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें हेलोजन आ जाते हैं, सल्फर आ जाते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन में काउंट हो जाते हैं। तो वो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे 11th 10th में। तो हाइड्रोकार्बन जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला सेचुरेटेड, आप 11th में पढ़ चुके होंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इसके सिलेबस में नहीं है, हम बेसिक करवा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि 4 बॉन्ड तो सॉरी कार्बन तो बनाता नहीं, क्योंकि कार्बन के बाहरी जो सेल होते हैं उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 बॉन्ड किसी कार्बन से बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आता है अनसेचुरेटेड। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट दिया। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं, ठीक है। अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन आ जाते हैं। तो ये हो जाता है हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, ठीक है। अब आता है आईयूपीएससी के हिसाब से कि हाइड्रोकार्बन को लिखना जरूरी आना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन को लिखने के लिए, हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसका आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड को पढ़ना और लिखना जरूरी आना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ मतलब बेसिक से ही चल रहे हैं, 10th से ही चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आता है तो देख लो, रिवीजन हो जाएगा। जैसे कुछ ग्रीक वर्ड होते हैं, मैंने सुना था, पढ़ा भी था अपने टीचर से, होते या नहीं होते उतना पता नहीं। जैसे 1 को शायद बोलते मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, ठीक है। ये होते हैं जो याद रख दें। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट होता है, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। ये हेप्ट होता है, हेप्ट, ठीक है। तो यहां तक तो पता चल गया, डेक, DEC, डेक, ठीक है। तो इसे याद रखना होता है एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड को आईयूपीएससी के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एल्केन का कंपाउंड लिखना है, एल्केन के कंपाउंड लिखने से पहले एल्केन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो वो तो आता ही होगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 12th में आ चुके हो, याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। तो CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट एन का वैल्यू यहाँ से डालेंगे, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखना है? जैसे n बराबर 1 लेते हैं, ठीक है। तो मिथ ले लिए तो n बराबर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? CN, तो CH के जगह पे n के जगह पे 1 डालेंगे तो 1H, 1 लिखे चाहे ना लिखे, बात बराबर। यहाँ पे 1 रखे तो 2n+2, तो 2n+2 कितना होता है? 4, तो H4। अब यहाँ देखो n बराबर क्या होता है? n बराबर 1 पे मिथ, आई एल्केन से बना हुआ है तो लास्ट वाला 3 ले लो। जैसे एल्केन से बनाएंगे तो ANE, एल्कीन से बनाएंगे तो ENE, और एल्काइन से बनाएंगे तो YNE। तो मिथ ले लिए, इसमें ANE जोड़ दिए, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। तो ये होता है मीथेन का, ठीक है।
और आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो देखना होगा वो देखते मतलब जो बेसिक हो सकता है वो करते जाएंगे। ठीक है, n बराबर 2 पे लेते हैं। क्या हुआ, C2 2 2 दूना 4 और 2 6 C2H6, इसका नाम क्या होगा, इथेन। अब एक बात देख लो, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एल्केन में, तो यहाँ पे इथेन जो बनाए ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, C कार्बन कार्बन होगा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे, और कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, न एक कम न एक ज्यादा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इथेन का फॉर्मूला। वैसे डिफरेंट एन का वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे ANE जोड़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे 10 लेंगे तो n बराबर जैसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा, n बराबर 10 लिए तो क्या हो जाएगा, C10 10 दूना 20 और 2 22 H22 क्या हो जाएगा, देख है, इसमें ANE जोड़ देंगे, कहाँ है भाई, यहाँ ANE डेकेन हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो होता बनता चला जाएगा और कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल, और ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो आने चाहिए, और इसको अगर आप लिख सकते तो लिख लो, क्योंकि हम फिर आगे चलेंगे एल्काइन पे और एल्कीन पे और एल्काइन पे। ठीक है, तो इसे अगर नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो आगे चलते। ठीक है, तो एक बात गौर से देख लो, ठीक है, कि जो एल्केन का कंपाउंड है वो कैसे बनता है। अब चलेंगे हम एल्कीन पे एल्काइन पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे क्योंकि बहुत समय नहीं है, 12th वाले को पढ़ा रहे हैं तो वो तो कवर करना ही पड़ेगा, खुद से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्केन का हो गया। अब चलते हैं एल्कीन पे। तो एल्कीन पढ़ने से पहले एल्कीन का भी सूत्र मालूम होना चाहिए। तो एल्कीन जो है वो अपना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, तो एल्कीन में डबल होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इतना बात याद रखो। ठीक है, तो एल्कीन पहले लेते हैं। डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा, डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में। अब कितना होगा तो कम से कम एक होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना होगा उसके नाम के हिसाब से डिफाइन होगा, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। तो एल्कीन पे चलते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्केन में से 2 घटा दो एल्कीन आ जाएगा, एल्कीन में से 2 घटा दो एल्काइन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला n बराबर 1 लेते हैं। तो देखो n बराबर 1 लेते तो क्या होगा, C1H2, लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे तो गजब हो जाएगा, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन आया कितना, 2। तो n बराबर 1 पे एल्कीन में कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, n बराबर 1 पे एल्कीन में कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो n बराबर कितना जाएंगे फिर, 2 1 हुआ, नहीं तो 2 देखेंगे ना, ऐसा नहीं तो बैठ जाएंगे क्यों नहीं हुआ, 1 पे नहीं हुआ, 1 पे नहीं हुआ, पागल थोड़ी ना, आगे चलेंगे। तो n बराबर 2 पे जाएंगे, तो n बराबर 2 पे इसमें रखेंगे C2H4। आप चेक कर लेते कि कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कार्बन कितना, 2, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना चुका, तो कितना और बनाएगा, 2 और बनाएगा, तो ये कार्बन का 4 हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, 2 और बचा, तो 2 यहाँ पे डालेंगे, तो देखो ये कार्बन भी कंप्लीट हो गया। तो n बराबर 2 पे क्या पढ़ते, इथ पढ़ते कैसे, इथ। ठीक है, इथ में वहां पे ANE लगाए थे, यहाँ पे ENE लगाएंगे, जो हाइड्रोकार्बन रहेगा उसी का नाम लगा देंगे, तो ENE लगा देते, क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है ये क्लियर करते हैं। ठीक है, n बराबर 5 लेते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, C5H10 होगा, C5H10, तो C5H10 होगा, तो देखो C5 अब डबल बॉन्ड लगाया, तो देखो डबल बॉन्ड कौन लगाना होगा, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद बात हुआ तो कहाँ लगाना, पूरा तो बता नहीं सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बात है वही बताएंगे। डबल बॉन्ड या तो शुरू में लगा दो या तो लास्ट में, क्यों लगाते हैं जब IUPAC करेंगे तब जानेंगे। ठीक है, तो मान के चलो हम शुरू में लगा देते हैं। अब बाकी कार्बन में, तो बाकी कार्बन में ऑप्शन क्या, सिंगल बॉन्ड का लगा देते हैं, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड भी नहीं लगाए तो कार्बन जुड़ेगा कहाँ, C5 कार्बन नहीं जुड़ेगा तो ये C5 वाला कंपाउंड ही नहीं बनेगा, जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं कि कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा हाइड्रोजन 10, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बना चुका है, तो कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन और दे दो। अपन बाप का थोड़ी ना चाहता, इसके जरूरत है तो लेगा ही।
ठीक है, ये कार्बन 2 और 1 3, इसको कितना जरूरत है, एक, एक डाल, ये कार्बन 1 और 1 2 बना चुका है, 2 और लेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये कार्बन 2 बना चुका है, 1 और 2, 2 और चाहिए, ये कार्बन 1 बना चुका है, 3 और चाहिए। देख लो हाइड्रोजन सही है कि नहीं। अब देखना क्या 12th में आ चुके हो, गधे थोड़ी ना होगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन हो गए, 5 कार्बन हो गए, तो ये कंपाउंड बना लिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, देखो तो C5 में क्या पढ़ते, पेंट, अब पेंट में क्या जोड़ेंगे, ENE, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन, ठीक है। ऐसा ही करते करते एल्कीन का नाम लिख लें, पूरा नाम लिख लेना है अपने कॉपी में, रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, और जो मतलब जो डाउट भी होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर 12th में अच्छा ऑर्गेनिक बेहतर करना है तो उसका एक ही मकसद है कि रिवीजन करो, क्योंकि हम लोग को जो टीचर पढ़ाया जाता था, मतलब जो हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक जो है ना म्यूजिक के तरह, और इसको जितना रिवीजन करोगे, जितना, जैसे म्यूजिक में होता है, क्या होता है वो रियाज, म्यूजिक को क्या बोलते, म्यूजिक का क्या करते हो वो जो भी करते हैं, ऑर्गेनिक में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सिर्फ तुमको IUPSC के लिए नहीं, रिएक्शन के लिए भी होता है, क्योंकि अगर तुमको कंपाउंड का नाम ही नहीं पता है, तुम क्या लिखो, कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर इसको लिखना है तो लिखो, और नहीं लिखना है तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो लिख लो। और उसके बाद क्या चलेंगे अपने अगले हाइड्रोकार्बन पे। जो हमारा अगला हाइड्रोकार्बन कौन है, एल्काइन। तो एल्काइन का कंपाउंड लिखना है, तो एल्काइन का कंपाउंड लिखने से पहले क्या चाहिए हमको, एल्काइन के फॉर्मूला चाहिए, जनरल फॉर्मूला चाहिए एल्काइन का। एल्केन का तो पता था CnH2n+2, एल्कीन का भी पता था CnH2n, अब एल्काइन का होगा तो क्या बताए थे, एल्केन में से 2 घटा दो एल्कीन आ जाएगा, एल्कीन में से 2 घटा दो एल्काइन आ जाएगा। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n, तो एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो n=1 चेक करते हैं, सब पे करना, किसी को पता है कि n=1 पे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं, स्पेशली बिहार के महान स्टूडेंट जिनका 11th 10th गायब रहता है, तो उनके लिए तो बताना जरूरी होता है। n=1 पे चलते थे, C1 2 एकम 2 और 2 में से 2 गया था 0, H0 मतलब है भी नहीं, तो कार्बन क्या हो गया, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, तो कार्बन का कैसे कंपाउंड लिखेंगे, कार्बन सिंगल है तो उसको एल्काइन थोड़ी ना बोलेंगे, एल्काइन में प्रॉपर्टी है कि ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए, n=1 पे ट्रिपल बॉन्ड। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे एग्जिस्ट कैसे करेगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन क्या बोलते हैं, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड कार्बन अपने से खुद कैसे लगाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब 2 नहीं लगा सकता है तो तीसरा कैसे लगाएगा, ठीक है, तो तीसरा भी फेल हो जाता है। तो n=1 पे एल्काइन का भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होना चाहिए, लॉजिकली बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड नहीं है, तो आगे बढ़ते n=3, एक बार चेक करते, 2 सब में चेक किए थे, 3 चेक करते, 2 होता है, पॉसिबल है, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, C3, 3 दूना 6 में से 2 गया था 4, अब देखो कार्बन कितने, C3H4, कार्बन कितने 3 गो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, या तो शुरू में बना दो या तो लास्ट में बना दिए, बाकी बचा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ई कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो क्या हाइड्रोजन चाहिए, एक, ई कार्बन 3 और 1 4 बना चुका है, इसको जरूरत नहीं है, अपन हाइड्रोजन अपन पास रखो, ये अकेले रहेगा, ठीक है, मुन्ना भैया पूरा गद्दीए पे बैठेगा। इसके पास कितने हाइड्रोजन और चाहिए, 1 बॉन्ड बना चुका, 3 गो और, देखो 1 गो इसको दे दिया तो 3 गो तो बचले ना, लगा देते हैं, ठीक है। अब ये बन गया कंपाउंड, सब कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर तुमको नेमिंग करना है और देखना है कि ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, तो ये जरूर चेक करो कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, अगर 4 बनाता है तो स्ट्रक्चर सही होने के चांस है, ऐसा नहीं कि है, बहुत ऐसे होते हैं कि 4 पुरा देते हैं, कंपाउंड गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपाउंड चेक करने के लिए 4 हाइड्रोजन मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड है या नहीं, तो 4 है, 1 2 3 4,
इसका ई भैया के तो 4 गो है, 3 और 1 4, एकर भी 4 गो, 3 और 1 4, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो देखो n बराबर 3 पे क्या पढ़ते हैं, प्रोप। एल्केन में ANE लगाए, एल्कीड में ENE लगाए, एल्काइन में YNE लगाए। सिंपल बात है, लॉजिक, ठीक है। इतने लॉजिक नहीं समझ सकते हो तो महान हो। क्या होगा, प्रोपाइन, क्या होगा, प्रोपाइन। वैसे आगे करते करते कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो आगे के कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, इसको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात और चलते हैं, हम क्या बताए थे, यहाँ चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन ये हेलो एरिन्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स समझने के लिए तो देखो, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब, ठीक है, और हेलो एरिन्स, एरिन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को जल्दी खत्म करने का एक रीजन ये भी है कि डेटा नहीं अपलोड करने के लिए, ज्यादा मिनट का वीडियो तो ज्यादा डेटा चाहिए ना, तो मोबाइल डाटा से यूज करना है। तो इतना आप रिवीजन कर लो, अगला वीडियो में देखते हैं कि अगला वीडियो में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मिलते हैं फिर।